रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। अब रहने के लिए उनका आशियाना नहीं है, खाने के लिए 1 किलो चावल दाल भी नहीं बचा है, कपड़ा नहीं। हमारी मौजूदगी इस समय जो है कि तरेया सुजान थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में है। इसको कोड़रा कहा जाता है और यहाँ लगभग 2 घंटे पहले, 2 से 3 घंटे पहले आग लगी थी और आग लगने में बताया जा रहा है 15-16 घर जल के खाक हो गए हैं। भयावह स्थिति ये है कि यहाँ कोई भी सामान बचा नहीं है। इन पूरे दृश्य को आप दिखाइए कि किस तरह से यहाँ ये घटनाक्रम हुई है। बड़ा ही हृदय विदारक घटना है। किस तरह से जो भी घरे हैं यहाँ पे, बताया जा रहा था कि छप्पर था, मड़ई था, ये सारे जल गए हैं। और दुखद स्थिति यह है कि यहाँ बताया जा रहा है कि लगभग 20-25 साल से लोग यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। बावजूद इसके बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोगों को यहाँ का निवास नहीं मिल पा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ उन लोगों की इस गांव में एंट्री नहीं है, यानी कि वो इस गांव के निवासी नहीं बताए जा रहे हैं। चूंकि बात यह है कि ये तमाम लोग जो हैं नारायणी के कटान के बाद से बिहार, तमाम लोग ऐसे हैं जो बिहार से विस्थापित होके इस गांव में आए, इस गांव में शरण लिया, जमीन लिया और यहाँ पर अपना धीरे धीरे कुनबा बसाने लगे। और ये कुनबा धीरे धीरे बढ़ता गया। ये 16-17 घर जो है कि आज ये घटना घटी और ये सारा एक तरह से जलकर खाक हो गया। आप दिखाइए इस मोटरसाइकिल को, ये इस मोटरसाइकिल को दिखाइए, इन छोटे छोटे बच्चों को दिखाइए, इन बच्चों को दिखाइए। ये इस समय जो है कि कपड़ा उपड़ा नहीं देख रहे हैं और ये भी अपने दुख की स्थिति में है। ये मोटरसाइकिल जल गई है, वो सिलेंडर जल गया है। यहाँ बताया जा रहा है कि 5 परिवार जो है कि वो क्या कहते हैं, हजाम परिवार के लोग हैं ये। और ये 5 घर जो है कि एक एक लाइन से ये जो जल गया, सिलेंडर ब्लास्ट हुई। बताया जा रहा है आग लगी, उसके बाद से एक एक करके 5 सिलेंडर ब्लास्ट कर गए और ये ब्लास्ट करने का नतीजा ये हुआ कि यहाँ से जो चिंगारियां उठी वो दूसरे घरों पर, दूसरे छप्परों पर जाके गिरी और धीरे धीरे ये आग फैलता गया और लगभग 16, 17, 18 घर जलकर खाक हो गया। हालांकि उन घरों की लिस्ट हमको उपलब्ध हुई है, मैं वीडियो के साथ लगा दूंगा। ये 16-17 घर हैं। उसके बाद से लगभग 2 घंटे बाद उप जिलाधिकारी आकांक्षा मिश्रा यहाँ पहुंची थी। आकांक्षा मिश्रा ने राहत व्यवस्था जो है कि मुहैया कराया है। तमाम उच्च अधिकारी जो है कि लखपाल, कानूनगो आदि तमाम लोग आए हुए थे। कंबल वितरण किया जा रहा है। यहाँ एक नेताजी हैं, भाजपा के नेताजी संजय गुप्ता यहीं बगल में ही उनका घर है। उन्होंने इन तमाम गरीब लोगों को जो है कि भोजन आदि की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था की बात कही है। लेकिन बात यह है कि वो इस दुखद घड़ी को जो है कि मिटा नहीं सकते हैं। ये जो चीजें जल गई उनको लौटाया नहीं जा सकता। इन लोगों को जो दर्द है वो कम नहीं किया जा सकता। हाँ, राहत दिया जा सकता है, व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं, लेकिन इनको पूरा नहीं किया जा सकता। क्या नाम है चाची आपके? निभा नाम हो। आपो के घरे में जल गइल बा? है सब तार घर है। कितना के सामान लगभग आपके जल गई? अब जितना के हो सब तो जर गइल बा, कुछ नहीं के बा, सिलेंडर भी फट गइल बा, सब कुछ भी जर गइल बा। घरे के बा आपके? घरे हमनी के बानी सन 8 परिवार बानी सन। 8 आदमी एजू बा? हाँ, लइका बच्चा भी बड़ा सब सन? केहू बा, मालिक नहीं की मालिक अपन बहन की हन गइल बानी। जान माल के क्षति नहीं खन भइल? बकरी जरल बड़ी सन तीन गो। बकरी 3 गो जल गइल बड़ी सन, अब बाकी सब नाश खत्म हो गइल सब बाटे। सामान जर गइल बा। तो ये महिला है, इनका दर्द है। ये हताश तौर पे जो है कि यहाँ पे बैठी हुई है। कहना है कि वो बकरी जल गई और सामान जलकर खाक हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चाची का नाम है आपके? हाँ, हुन पर जरल बा, हमनी का होना घर बा। आप लोग का होने घर बा? अगिया लागल रहता जो आई रहनी। हाँ, हम ना आया रहनी, हमके सामान अपना घर में से बिगत रहनी। अच्छा, जैसे आग एने लागल है तो उन्हें अपन सामान हटाओ लगने क्या अपन नुकसान है। तो इन लोग का कहना है कि जैसे यहाँ आग लगी तो एहतियातन ये लोग भी जो है कि अपना घर से सामान निकालने लगे और फेंकने लगे ताकि उनका सामान बच जाए। क्या नाम है आपके? मित्रंजन जी, ये जो घर है हमारा घर है सर। है सब आपके घर है? ये जो बताओ जाता है कि 5 परिवार आपके कुटुंबा के लोग हैं। हाँ, 5 भैया है हम लोग।
तो एक एक व्यक्ति यहाँ थे, बता रहे थे कि कर्ज काट के पैसा लिए निकाल के लाए थे 1 लाख रुपया, वो भी जल गया है। जी, कुछ भी बचा नहीं इसमें। कुछ हम भी लोग घर बचा पे नहीं थे और आग लगा तो हम लोग दौड़े तो देखे पूरा सामान, हमारे भी देखे ना बाइक यहाँ पे जल गए थे, सब तो जल गया है। ये कौन सी बाइक थी? ये ग्लैमर बाइक थी। ग्लैमर बाइक ने मतलब कि जो चल सेकंड चल लिए थे 6 महीने पहले के। मतलब चलते कंडीशन में थे। जी, चलते थे। तो ये स्थिति है, चलते कंडीशन में ये गाड़ियां थी, ये जलकर खाक। आगे थोड़ा आगे देखते हैं किस तरह से क्या कुछ हुआ है। ये साइकिल और ये घर जो है कि ये एक तरह से पूरे तरह से वीरान हो गया है। पहले यहाँ लोग बसते थे, यहाँ लोग रहते थे, अब जो है कि वीरान की स्थिति आ गई है। ये स्थितियां हैं यहाँ की। ये घर अपन हो? हाँ? का नाम पड़ी आपके? सिकंदर जी। घर आगिया लगल तो कहाँ रहनी है आप? हम ना रहने घर घर ना रहनी है, परिवार रहला, परिवार सब जल के खाक हो गइल बा। हमनिए तला सब जर गए। जैसे कि नेताजी लोग, जैसे कि एक बाद आवे वाला बा लोग, तो आप कुछ कहे के चाहे कि मने कुछ आप लोग के कुछ अनुदान मिल जाए, कुछ व्यवस्था मिल जाए, कुछ कहे के चाहे कितना के नुकसान हो गइल बा? सब सामान जर गए, कितना कहल जाए। सब सामान जल गइल बा। वो जर गइल बा, राशन वाला वो जर गइल बा, लुगा कपड़ा सारी जर गइल बा, कुछ ना के निकलल हमनी के। खाली हमनी के देहिए लगे भागल बानी सब। का नाम पड़ी आपके? राम से नाम आवे हमनी के। तो ये दर्द है, आप देख सकते हैं ये किस तरह का दर्द है। कुछ जर के वो रह गइल बा, हमनी के का कोई सनाग से देखते बानी लगे। सही बात है। तो ये गहना है, ये तक केहू नहीं के जटोवा त जो हम का देखत तनी का ना की देखत सबे के आग बस सबे देखत हमनी के का कोई सन। ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि किसके कितने की क्षति हो गई। जैसे कि ये गहना जल गया, किसी से पूछा जाए तो जिसके घर में आग लगी है पूरा का पूरा जो है कि स्वाहा हो गया है। कोई नहीं था यहाँ। और कोई लोग थे, हालांकि ऐसी नहीं है, बच्चे थे, बूढ़े थे, महिलाएं थी, लेकिन बचाव नहीं कर पाए। क्या नाम पड़ेगा आपका? मुन्ना गुप्ता। मुन्ना जी, ये जो आग लगी है क्या कहेंगे उच्च अधिकारियों को? यहाँ एक विधायक भाई साहब ने कि आज पूरा खाना पीना आज से लेके जितना दिन चलेगा हम चलाएंगे। जी, हाँ, ऐसी चर्चा है, उन्होंने भी शायद कहा है। तो ठीक है जो भी है जी, हमने देने के लिए तैयार हैं। जी। वो गैस फटा तो हमारा हाथ टूटा है, हमने उसी से- बचाने के लिए। उसी से तो ये चीज देख लीजिए, ये मुन्ना गुप्ता जी हैं, संजय गुप्ता जी के भाई हैं, और बचाने के दौरान अभी हालांकि 1-1.5 घंटे पहले की बात है, ये सिलेंडर फूटा और किसी चीज से इनको चोट लगी और ये जख्मी हो गए। बावजूद जो है कि ये जनता के बीच में है और ये चीजों को देख रहे हैं, तो ये सब चीजें हैं। अब क्या ही कहा जाए, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। हमें यही करना है जी। कि जितना जो नुकसान हुआ है सबके लिए हम खाना पीना ये सब देंगे। अधिकारी लोगों से जो भी आए हैं सबको, सब लोग मदद करें, ये सबसे बढ़िया। जैसे 2-3 घंटे से ये चीजें चल रही हैं, 2-3 घंटा पहले आग लगी थी, तो ये आग लगने का कारण क्या रहा है? आग लगने का कारण हम नहीं जाने हैं, लेकिन जब आग लग गया था ना, ये घर जल गया था, तब हम दौड़ के आए। मैंने आग लगने का कारण नहीं पता, अज्ञात कारण से लगी है। हाँ, मैंने वो आग लगने का कारण नहीं पता चला। हमें नहीं पता चला। हम्म, यहाँ तक आया ना तो पंपी सेट अपना चालू किए हाँ। और हम यहाँ आए तो यहाँ सिलेंडर भड़का, जो सिलेंडर की वजह हम लोग को आदमी मतलब चोट लग गया है। एक तरह से कहा जाए तो सिलेंडर के जो फटने से ही ये जो है कि आग फैला हमारे है। घर में ही आग लग गया। आपके घर में भी आग लग हाँ। गई? अच्छा, संजय गुप्ता के घर में भी आग लगी? वहाँ कहना भी चाह चला रहे गया था छत पे। हैं। अच्छा। उसे बुखार है, जो धान रखते हैं गेहूँ, वहाँ भी आग लगा था। तो ये स्थिति है यहाँ पे। वो संजय गुप्ता जो है, यहीं बगल में उनका घर है, सिलेंडर फटने से वहां भी आग पहुंच गई और जो है कि तमाम क्षतियां हुई है। इस क्षतियों का ये लोग अनुमान कुछ बचा नहीं आकलन है, लगाया जा रहा है। नहीं बचा। तो हमारा निवेदन यही है कि जो भी उच्च अधिकारी यहाँ आते हैं, जो नेताजी लोग आते हैं, वो इन लोगों का जो है कि आश्रय दें और इन लोगों की व्यवस्था बनाए। हालांकि संजय गुप्ता चूंकि इसी समय से लग गए हैं, कहने की बात नहीं है, लेकिन अन्य लोग भी आते हैं तो इन लोगों के मददगार बने। इस दुखद घटना की कड़ी में हमारे साथ जुड़ गए हैं जो है कि यहाँ के नेता हैं, भाजपा नेता हैं, विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, संजय गुप्ता, और यहाँ के प्रधान जो है यहाँ के उपलब्ध हो चुके हैं और तमाम चीजों का ये मुआयना कर रहे हैं, मुआयना कर भी चुके हैं। क्या कुछ करना है यहाँ पे, ये सब चीजें देखना है, तो आइए जुड़ते हैं और बात करते हैं। आपके गांव में ये आग लगी, बड़ी ही दुखद स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत दुखद घटना है।
और आग से मुझे लगता है कि बड़ा दुखद घटना कोई होता नहीं है। जी हम सुने हैं कि कहीं बाढ़ पीड़ित लोग होते हैं तो कुछ बच जाता है, कुछ चोरी होता है तो कुछ बच जाता है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। अब रहने के लिए उनका आशियाना नहीं है, खाने के लिए 1 किलो चावल दाल भी नहीं बचा है, कपड़ा नहीं बचा है। इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता जैसे कि संजय जी, आप लोग भी विस्थापित लोग ही हैं। आप लोग भी नारायणी के किनारे से भी आके यहाँ बसे हैं। आपके पीछे के ये जितने भी घर हैं, तमाम घर ऐसे हैं जो नारायणी से कट के ही आके बसे हैं। तो ये 2 चीजें हैं, एक आग का प्रकोप, एक पानी का प्रकोप। पानी से भी पानी का भी प्रकोप पड़ा तो यहाँ तक भाग गया है और यहाँ आग ने उनका जो है कि सबको नाश कर दिया। है। यही तो मतलब ये परिवार के साथ नारायणी नदी ने कटाव किया, पानी का प्रकोप वहां से जब इनको उजाड़ा तो आके बसे यहाँ पे और आग ने यहाँ पे उन्होंने उजाड़ दिया। मैंने एक तरह से दोहरा ये दंश झेल रहे हैं ये लोग। बहुत दर्दनाक। बहुत दर्दनाक है। जब आग लगी थी उस समय आप कहाँ थे? देखिए जब आग लगी थी तो हम वाकई में गोरखपुर में थे। जी हमारे पास फोन गया, लगी तो ऐसे ही फोन गया, लेकिन देखिए इसमें एक कड़ी और हम जोड़ना चाहते हैं। मैंने दमकल गाड़ी को फोन किया तो तमकुहीरा से आने में दमकल गाड़ी को कम से कम आधा से पौन घंटा टाइम लगा। 1 घंटा लगा। 1 घंटा लगा। 1 घंटा लगा। तो ये तो हमको दिखाई दिया कि ये पिछड़ा जो इलाका है, कम से कम तरिया मंडल में एक तो दमकल की गाड़ी होनी चाहिए। जबकि कोई भी मोटरसाइकिल या आप लोग 4 व्हीलर से चलते हैं तो तब सेवरही से यहाँ आने में लगभग 20 से 25 मिनट लगना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ आने के बाद दमकल गाड़ी खैर आ गई थी, लेकिन हमको गोरखपुर आने में भी 1 घंटा लगा। तो दमकल गाड़ी आ गई थी, लेकिन आपके सामने हम सुन रहे हैं कि पौन घंटा से 1 घंटा लगा दमकल गाड़ी आने में, जो नहीं लगनी चाहिए था। ये सब छोटी छोटी चीजें पे ध्यान देने की जरूरत है और मैं ये सरकार से मांग करूंगा, जिस सरकार में हूँ, चलिए सरकार तो हमारी ही है, लेकिन मैं जरूर आवाज उठाऊंगा कि तरिया मंडल में उसका भी इस पिछड़े इलाके में एक दमकल की गाड़ी होनी चाहिए, फायर स्टेशन भी होना चाहिए। होना चाहिए। जैसे कि हम ये बात करेंगे कि अभी ऐसी सारी चीजें हो गई हैं, तो व्यवस्था को लेके आपके तरफ से कैसे क्या चीज किया जा रहा है? हालांकि एसडीएम मैडम ने जो है कि ये कंबल उम्बल वितरण करने का काम किया है। पहले मैं एसडीएम साहिबा को धन्यवाद देता हूँ कि मैं तमकुहीराज पहुंचा तो मैंने एसडीएम साहिबा को फोन किया और उन्होंने मुझे वादा की थी कि मैं आधे घंटे में पहुंचूंगा। मैं आने के बाद आधे घंटे में एसडीएम साहिबा आई थी और आके लोगों से बात की और जो भी उनका प्रक्रिया है सबको कानगो लेखपाल को और सबसे बात करके उनको सिस्टम बता करके गई है, तो उनको धन्यवाद देना चाहता आपसे जुड़े हुए लोग हैं तो अन्य व्यवस्थाएं कैसे आप देख रहे हैं? क्या कुछ माने आपकी तरह से किया जाएगा? हूँ। अब व्यवस्था है, सब लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं। कह रहे थे कि जो है कि होली आने वाला है, होली मिलन कार्यक्रम है, तो ऐसी चर्चा है कि आपने होली मिलन के तमाम कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। देखिए अब इतना बड़ा आपदा है, मतलब वो भी हमारे घर नहीं बोला जाएगा, हमारे परिवार के लोग, एक तरह से ये घर परिवार के लोग हैं। पता चला कि कुछ आग के छींटे आपके घर के पीछे भी चले गए थे, घर पे भी चले गए वहां पे ऊपर गए थे छत पे हमारे, थे। आपके भाई मिले थे। वहां पे गए थे। तो ये सब गांव के लोग नहीं हमारे, वो हमारे परिवार के हैं। इनका दुख दर्द मैं समझता हूँ। मैं इनके घर से एक एक अनाज के बारे में जानता हूँ, दुख दर्द के बारे में जानता हूँ। तो आप संजय गुप्ता जी थे, आप बता रहे हैं तमाम दर्द को। हमारे साथ प्रधान जी भी जुड़े हुए हैं, इसी गांव के प्रधान हैं। लगभग 15-20 सालों से ये प्रधान हैं और ये उनके गांव में एकाएक आग लगती है। हालांकि आग कैसे लगी है पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस दुख की घड़ी में ये उन लोगों के साथ हैं। प्रधान जी क्या कहेंगे, कैसी व्यवस्थाएं क्या किया जाए? चलिए, बहुत दुख की बात है कि कना यह घटना घटी है। इसमें हम लोग सारे लोग लगे हुए हैं, जो भी सहयोग है वो हम लोग कर रहे हैं। जैसे चिवड़ा, मीठा, तिरपाल, अन्य व्यवस्था। अभी अभी चावल कना भाव कहे हैं कि चावल भी लाइए, कना भाव चावल भी वितरण करवा दिया जाए, तो हम लोग सहयोग में लगे हुए हैं। जैसे प्रधान जी एक चीज है, जैसे कि जैसे जाड़ा शुरू होता है तो चोरी का प्रकोप, और जैसे ही ये गर्मी की शुरुआत होती है पछुआ के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो जैसे कि नेताजी ने बताया कि यहाँ एक आसपास में फायर स्टेशन होने चाहिए,
1 डेढ़ घंटे लग गए वहां से एम्बुलेंस वो जो फायर ब्रिगेड आने में। तो क्या ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। नेताजी जो भी बात कहे हैं, यहाँ का ना हो कम से कम 5 किलोमीटर के अंतराल पर एक माने फायर स्टेशन होना चाहिए। इसलिए कि यहाँ दमकल जब भी सूचना, हम भी सूचना बहुत पहले दिए थे, जब भी हमको पता चला तुरंत सूचना दिए, लेकिन 1 घंटे 1.5 घंटे में के लगभग बाद यहाँ दमकल पहुंचा। तो 1 डेढ़ घंटे में तो बहुत सारी क्षति हो जाती है। बहुत सारी क्षति हो गया है। गेहूं में यदि आग लग जाती है इस पछुआ पछुआ बयार के साथ गर्मियों में, तो बीघे के बीघा जो है कि हाँ, उसी तरह का जला हुआ है कनावा, कुछ बचा ही कुछ भी बचा नहीं है। तो आप ग्राम प्रधान हैं यहाँ के जोगिंदर सिंह जी, और संजय गुप्ता जी यहाँ के जो है कि इस विधानसभा के एक कद्दावर नेता हैं, जो है कि पिछला चुनाव भी लड़ा था इन्होंने, और बहुत मजबूती से अपने प्रतिद्वंदियों को है कि जवाब दिया था। और अब चूंकि इनके घर के पीछे इतनी बड़ी घटना हो गई, तो ऐसा बताया जा रहा है कि अपना होली मिलन जो है कि तमाम चीजों को रद्द करके इन लोगों के बीच में अब जो है कि अपना समय बिताएंगे और यहाँ के लोगों की व्यवस्था देखेंगे, ताकि इनका परिवार, इनका कुनबा, इनके लोग फिर से उठ खड़े हों और मुख्य धारा पर चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।